हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली हमारे घर तक कैसे आती है। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी कम टू आवर हाउस। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर तक पहुंचने के लिए 3 मोड से गुजरना पड़ता है। पहला मोड होता है उसका जनरेशन, सेकेंड मोड होता है ट्रांसमिशन, थर्ड मोड होता है डिस्ट्रीब्यूशन और फिर आखिर में वो कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि हमारे घर तक पहुंचती है। तो जनरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आप लोगों ने बहुत सारे पावर प्लांट्स देखे होंगे। फॉर एन एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट्स होते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स का जो जनरेशन वोल्टेज होता है वो होता है 11 केवी होता है। कुछ पावर प्लांट्स के 3.3 केवी या फिर 6.6 केवी भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स के 11 केवी यानी कि 11,000 वोल्ट जनरेशन वोल्टेज होता है। बट हमें जो डोमेस्टिक पर्पज़ यानी कि हमारे घर के लिए जो यूज़ होता है वो होता है 230 वोल्ट, और जो हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो होता है हमारा 440 वोल्ट। आगे इस जनरेशन वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से और बढ़ाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी साइड यानी कि इनपुट साइड अगर हम लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वह हमें उसके सेकेंडरी साइड आउटपुट साइड हाई वोल्टेज देता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये 11 केवी बाय 132 केवी का है, इसलिए हम इसके प्राइमरी साइड में हमारा जनरेशन वोल्टेज 11 केवी देते हैं, तो ये हमें अपने सेकेंडरी साइड यानी आउटपुट साइड में 132 केवी प्रोवाइड करता है। इस ट्रांसफार्मर का लोकेशन जनरेशन पावर प्लांट के बहुत ही पास में होता है, नियर द पावर प्लांट। नेक्स्ट इस 132 केवी आउटपुट लाइन को आगे 132/33 केवी सबस्टेशन में प्रोवाइड किया जाता है। इस सबस्टेशन में जो हमारी इनकमिंग लाइन आ रही है वो उसका वोल्टेज जो होता है वो 132 केवी होता है, और जो हमारी यहाँ से आउटगोइंग के लिए जो जाएगी उस लाइन का वोल्टेज होता है 33 केवी। जो लाइन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के आउटपुट से निकलकर यानी कि 132 केवी की लाइन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के आउटपुट से निकलकर 132/33 केवी सबस्टेशन तक पहुंचती है, उसी लाइन को हम प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इस 132/33 केवी सबस्टेशन में जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया हुआ होता है वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी साइड यानी कि इनपुट साइड अगर हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें उसके सेकेंडरी साइड यानी आउटपुट साइड लो वोल्टेज देता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी रेटिंग 132 केवी बाय 33 केवी है, इसलिए हम इसके प्राइमरी साइड में अगर 132 केवी दे रहे हैं तो ये हमें अपने सेकेंडरी साइड में 33 केवी प्रोवाइड करता है। अब आगे ये जो 33 केवी की जो आउटपुट लाइन है ये आगे 33/11 केवी सबस्टेशन को प्रोवाइड की जाती है। इस सबस्टेशन की जो इनकमिंग वोल्टेज लाइन है वो है 33 केवी, और जो आउटगोइंग वोल्टेज लाइन होती है वो होती है 11 केवी। जो 33 केवी की लाइन है 132 केवी बाय 33 केवी के सबस्टेशन से निकलकर 33 केवी बाय 11 केवी के सबस्टेशन तक पहुंचती है, उसे ही हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इस सबस्टेशन में भी जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया हुआ होता है वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन इसकी रेटिंग अलग होती है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अब 33 केवी बाय 11 केवी का होता है, यानी कि हम अगर इसके प्राइमरी साइड में 33 केवी दे रहे हैं तो ये हमें आउटपुट साइड यानी कि उसके सेकेंडरी साइड में 11 केवी प्रोवाइड करता है। अब आगे इस सबस्टेशन से निकली हुई 11 केवी की लाइन 11 केवी बाय 440 वोल्ट सबस्टेशन को प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों ने इस टाइप के सबस्टेशंस बहुत देखे होंगे रोड साइड्स, इसे ही हम पोल माउंटेड सबस्टेशन भी कहते हैं। तो इस सबस्टेशन में जो हमारी इनकमिंग लाइन आती है उसका जो वोल्टेज होता है वो 11 केवी होता है, और जो आउटगोइंग के लिए लाइन जाती है उसका जो वोल्टेज होता है वो 440 वोल्ट या 230 वोल्ट होता है। तो जो लाइन 33/11 केवी सबस्टेशन से निकलकर 11 केवी बाय 440 वोल्ट सबस्टेशन तक पहुंचती है, उसी लाइन को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। इस पोल माउंटेड सबस्टेशन पर भी जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया हुआ है वो ट्रांसफार्मर भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है।
इस ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बाकी सारे प्रीवियस ट्रांसफार्मर से अलग होते हैं, यानी बाकी सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन से अलग होते हैं, क्योंकि जो हमने प्रीवियस सबस्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किए वहाँ पर हमें सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत नहीं थी आउटपुट में, इसलिए हमने उसके प्राइमरी साइड में भी डेल्टा कनेक्शन किया था और सेकेंडरी साइड में भी डेल्टा कनेक्शन किया था। बट यहाँ पर जो हमारा ये पोल माउंटेड सबस्टेशन पे ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो आउटपुट लाइन होती है वो हमारे घरों तक पहुँचाई जाती है। तो हमारे घर में हमें 230 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सिंगल फेज सप्लाई की। इसलिए हम इसके सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टार कनेक्शन से हम 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई दोनों भी निकाल सकते हैं। तो जब हम इस ट्रांसफार्मर को 11 kV प्राइमरी साइड में देते हैं इनपुट वोल्टेज, तो ये हमें उसके सेकेंडरी साइड में यानी आउटपुट साइड में 440 वोल्ट या 230 वोल्ट दोनों वोल्टेज प्रोवाइड करता है। दोनों वोल्टेज प्रोवाइड करता है मतलब कि हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो जो हमारा स्टार पॉइंट होता है वो एज अ न्यूट्रल एक्ट करता है, इसलिए हम वहाँ से सिंगल फेज सप्लाई भी निकाल सकते हैं जो कि हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरह के स्टील पोल्स की मदद से वो लाइन हमारे घरों तक पहुँचाई जाती है। स्टील पोल से लेकर हमारे घर तक जो लाइन पहुंचती है उसे हम सर्विस लाइन कहते हैं, और जो लाइन पोल माउंटेड सबस्टेशन यानी कि जो हमारा 11 kV बाय 440 वोल्ट का ये जो सबस्टेशन था यहाँ से निकलकर हमारे घरों तक पहुंचती है, यहाँ तक स्टील पोल तक, उसे हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। और स्टील पोल से लेकर हमारे घर तक जो लाइन प्रोवाइड की जाती है उसे हम सर्विस लाइन कहते हैं। तो इसी तरह से बिजली हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है 3 स्टेप्स में डिवाइड करके: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।